सुंदरक रोड स्थित महेश्वर धाम में त्रियुगी नारायण अखंड धुनी पर आयोजित हवन यज्ञ में जगतगुरु परमहंस आचार्य जी महाराज, महेश्वर धाम में पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरि गोस्वामी, जानकी भवन ज्ञान गुदड़ी पीठाधीश्वर महंत रामदास जी महाराज व अन्य संतों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य हवन कुंड में पूर्णाहुति देकर संकल्प सिद्धि की कामना की। पत्रकारों से मुताबिक हुए परमहंस आचार्य महाराज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के हित में काम कर रही है, इसमें सभी का सहयोग करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 1008 हवन यज्ञ किए हैं। उन्होंने जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार व योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने का दावा किया, वहीं सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने व एक देश और एक कानून लागू करने एवं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ उन्होंने चेतावनी दी कि दो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो लाखों साधु संत व धर्मचारियों के साथ 7 नवंबर 2023 से दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन करेंगे। मथुरा क्या इसका उद्देश्य है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने 1008 हवन कराने का संकल्प लिया था, जिसकी आज यहाँ श्री धाम वृंदावन महेश्वर धाम में पूर्णाहुति की गई है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है देश हित में काम कर रही है, तो आवश्यक है कि सब लोग जितने भी देश प्रेमी हैं सब लोग इसमें सहयोग करें। और आज हम सब साधु संत जो है ये इसको क्लियर कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और साथ ही साथ में आगे हम लोग उम्मीद करेंगे कि योगी जी जो है तो तुरंत आगे इस पर पहल करें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों की जो है नीति लागू हो, और एक देश एक कानून समान नागरिक संहिता लागू हो और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि दुनिया में 204 देश हैं, 157 जो है ईसाइयों के हैं, 57 मुसलमानों के हैं, एक यहूदियों का इजराइल है, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। तो कम से कम ऐसा ना हो कि जिस तरह से 1990 में कश्मीर में जो घटना घटित हुई, अगर पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा होगी तो हिंदू को कहीं मुँह छिपाने की जगह नहीं है। और देश का बंटवारा भी हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ था, और जब पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके लिए सरकार बनते ही इस पर जो है विचार किया जाना चाहिए। नहीं तो हमने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया है, हमने जो है हिंदू राष्ट्र की हमने शुरुआत किया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए आमरण अनशन भी करूंगा। हमने घोषणा भी किया है कि 2023 के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाती है तो 2023 7 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में साधु संत धर्माचार्य अन्न जल का परित्याग करके वहाँ आमरण अनशन करेंगे। एक बार जो है तो कांग्रेस काल में जब इंदिरा थी तो उस समय 7 नवंबर 1966 को लोग पार्लियामेंट के सामने गए थे जब इंदिरा ने गोलियों से भुनवा दिया था। अब राष्ट्रवादियों की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो हम लोग 7 नवंबर 2023 को फिर दिल्ली कूच करेंगे। और उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। आर्टिकल 370 35A मोदी के अलावा किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं थी जो हटा सकता था। लोग कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया है। आज राम मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों तक राम मंदिर क्यों नहीं बना? क्योंकि मोदी जैसा नेतृत्व हमारे पास नहीं था। और जैसा कि भाजपा ने कहा था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, आज तीनों मंदिर एक साथ बन रहा है। हमने देखा कल जन्मभूमि में भी, वहाँ भी काम चालू है और वहाँ कॉरिडोर बनी रहा है काशी में, और अयोध्या में भव्य मंदिर बनी रहा है। तीनों एक साथ काम चल रहा है। जो विवादित स्थल है वो संविधान के दायरे में बहुत जल्दी वो हट जाएगा। और रह गई बात भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, उस पर जो है मोदी जी बहुत जल्दी इस पर काम करें। और जनसंख्या नहीं, जब एक आदमी जो है 12 बच्चा, 18 बच्चा, 40 बच्चा पैदा करेगा तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी? जमीन हमारी उतने जमीन नहीं बढ़ रही है और बच्चे एक एक आदमी 40-40 पैदा कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये बच्चा अल्लाह की देन है और बेरोजगारी मोदी की देन है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता पर मोदी जी काम करें और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। आज हमने जो है तो 1008 हवन का आज पूर्णाहुति किया है और आगे हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। विभिन्न जिलों में अयोध्या, बनारस, गाजीपुर, जो देश प्रेमियों की सरकार आई है, अब देश की सत्ता परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। इसलिए हम लोग अब उम्मीद करते हैं कि जितने संतों पर मुकदमे हैं सारे मुकदमे वापस लिए जाएं और गौ हत्या बंद हो। क्योंकि भारतीय संस्कृति गौ, गंगा और संतों के सम्मान से है।
इसलिए हमारे यहाँ विकास के साथ साथ हमारी संस्कृति के अनुरूप विकास होना चाहिए। और यहाँ जिस तरह से दिल्ली का सारा नाला जो है तो डाल दिया गया जमुना में, वो रुकना चाहिए। जितनी भी हमारी नदियाँ हैं, पहले लोग जो है तो जाते थे वहाँ पानी पीते थे, नहाते थे। आज जब स्नान करने लोग जाते हैं तो लोगों को एक बार सोचना पड़ता है। ये बंद होना चाहिए। मोदी जी के उसमें कार्यकाल में बंद हो जाएगा, हम लोगों को भरोसा है। लगातार बात यमुना की होती है, गंगा की होती है, गंगा को लेकर के नमामि गंगे योजना बनाई गई, लेकिन धरातल पे चीजें क्यों नहीं नजर आती हैं? देखिए, काफी काम हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि काफी काम हुआ है, लेकिन चूंकि ये कांग्रेसियों ने इतना जो है तो उसमें लगातार इतना उसमें प्रदूषण कर दिया था कि वो साफ होने में, जैसे देखिए थोड़ा समय तो लगता है ना। सनातन संस्कृति अनादिकाल से है। हाँ, बीच में दल बदलते रहे, राजनीति बदलती रही जी। लेकिन जो अपने धर्म की चीजें हैं उसको क्यों नहीं हम लोग बचा पाए? देखिए, इसका रीजन ये रहा है कि अभी हमने बताया ना कि अभी तक जो है 1000 साल से जो ये के बीच में वो आया, एक संकटकालीन काल कहा जा सकता है। इन लोगों का यही प्रयास था कि सनातन धर्म को खत्म कर दें, लेकिन ये ईश्वरीय शक्ति से सनातन धर्म चलता है। बीच में मोदी जी आ गए हैं। काल और मुगल काल में तो यमुना साफ थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, प्रदूषण वहीं से शुरू हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने क्या अपील करेंगे? कांग्रेस ने मुगलों से ज्यादा अत्याचार किया है। लेकिन अब जो है, अब ये मैं कह रहा हूं कि 5 साल के अंदर यमुना जी ऐसी हो जाएंगी कि लोग जल पी करके एकदम प्रसन्न होंगे। आने वाले 5 साल बाद आपसे फिर यमुना में स्नान करा जाए साहब? नहीं नहीं नहीं, ये 5 साल के अंदर इतना स्वच्छ हो जाएंगी। अब इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। देखिए, हमने प्राइम मिनिस्टर से भी चर्चा किया है, प्रेसिडेंट से भी चर्चा किया है, होम मिनिस्टर से भी, योगी जी से भी चर्चा किया हूँ। ये 5 साल जो होगा, अब ये योगी जी रिकॉर्ड तोड़े हैं। अभी तक देखिए लोगों का ये था कि 5 साल के बाद सरकार बदलती थी। आज इस बार योगी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, फिर से योगी जी रिपीट कर रहे हैं। 2 दिन का समय है, विश्वास है आपको? अरे हम लोग जोशी हैं, हम लोग तो हजारों साल पहले जो है बता देते हैं कि चंद्रग्रहण लगने वाला है, चंद्रग्रहण लगने वाला है। हैं? अब सीट बहुमत में सरकार बन रही है, बहुमत से सरकार बन रही है। क्या सुनना में, और आज यहाँ पर जो एक हवन किया गया है, क्या उद्देश्य है उसका, कितनी उसमें आहुतियाँ दी? मेरा नाम महेंद्र धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी, पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री शंकराचार्य सनातन दशनाम गोस्वामी अखाड़ा और महेश्वर धाम स्थान पर आज महाराज जी जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज द्वारा यहाँ 108वां जो यज्ञ किया गया, उसकी 1008वां यज्ञ किया गया, उसकी पूर्ण आहुति का यहाँ आयोजन किया गया। क्योंकि यहाँ त्रियोगी नारायण भगवान यहाँ अखंड ज्योति के रूप में विराजमान हैं। और जैसे कि बताया महाराज जी ने, योगी जी की पुनः जो है सरकार में वापसी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जहाँ तक जनता का सहयोग है, उसके साथ साथ संतों का जो आध्यात्मिक और दैवीय शक्तियों द्वारा जो योगी जी के लिए हवन आयोजन किया गया है, तो जिसकी वजह से सभी जनता के लिए और देश हित में, प्रदेश हित में जो पीछे सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं, इसीलिए योगी जी पुनः वापसी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 10 तारीख को जो जश्न होगा, पूरे देश ही, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के जश्न का माहौल होगा। क्योंकि 4 प्रदेश में लगभग बीजेपी की सरकार पुनः बनने जा रही है और आगामी जो भी कार्य होंगे और महाराज जी का जो संकल्प है वो बीजेपी की सरकार में ही संभव है। क्योंकि राष्ट्र हित में कार्य करने वाली सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और महाराज जी का जो संकल्प है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, जिसका लक्ष्य हम अगले साल तक हासिल करके रहेंगे, ये सभी संतों की ऐसी मनोकामना है। मथुरा से पवन गुप्ता की रिपोर्ट।